मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर भिन्न भिन्न सूत्रों से हम परिचित हो रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 64 सूत्रों पर विचार कर लिया है। कल का अंतिम सूत्र था इतर इतर जहाति तद्दोषा। जब व्यक्ति प्रकृति में दोष देखता है तो उससे वो अलग हट जाता है। हमारा संबंध तब तक दूसरों के साथ बने रहता है जब तक हम गुणों को देखते हैं, उसमें सुख की कामना रखते हैं। जब हम उस वस्तु में दोष देखते हैं तो उससे हमारी हानि होने की संभावना जब बढ़ जाती है, हृदय से इसको जब हम स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा संबंध टूट फूट सा जाता है। तो प्रकृति बंधन देती है, इसलिए वो दोषी है, अतः उससे विवेकी हट जाता है। अब अगला सूत्र देखिए। एवं इसी प्रकार द्वयोरेकतरस्य वा औदासीन्यम अपवर्ग। अब अपवर्ग के विषय में बताया जाएगा। ये एक अपवर्ग की परिभाषा सूत्र है। अपवर्ग किसे कहते हैं ये यहाँ बताते हैं। अर्थात दो में से एक का उदासीन हो जाने को अपवर्ग कहते हैं। दो में से किसी एक का उदासीन हो जाना अपवर्ग है। इस सूत्र का अर्थ हो गया, दो कौन कौन है? एक प्रकृति और एक पुरुष है। ये दो में से किसी एक का उदासीन हो जाना। अब उदासीन होने का अर्थ क्या है? ऊपर उठ जाना है, अलग हो जाना है, हट जाना है, राग द्वेष से हट जाना। प्रतिक्रियाशील नहीं होने को उदासीन हो जाना कहते हैं। प्रतिक्रियाशील न होने का नाम उदासीनता है। तो जब हम प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो हमको अपवर्ग मिल जाता है। तो प्रकृति का अर्थ क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उनसे आप उदासीन कैसे होंगे? तो इसका अर्थ होगा, प्रकृति से उदासीन हो जाने का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों से उदासीन हो जाना। प्राकृतिक पदार्थों से उदासीन हो जाने को यहाँ पर कहा, उदासीनता का नाम अपवर्ग है। अर्थात यदि सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं है और जब हम पदार्थों में दोष देखते हैं, दोष देखने को ही वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। यदि हम पदार्थों में अब तक सुख देख रहे हैं, उससे लाभ मिलेगा विचार कर रहे हैं, तो वो अपवर्ग नहीं है। यदि कोई भी एक पदार्थ के प्रति आसक्ति है तो वैराग्य अभी हुआ नहीं है, समझना चाहिए। तो वैराग्य होगा आसक्ति के अभाव से, पदार्थों में दोष देखने से, और दोष देखने की प्रवृत्ति तत्व ज्ञान से बनेगी। तो यहाँ पर कहा
कि आकर्षित ना होना पदार्थों के प्रति, कितना भी बढ़िया और सुंदर पदार्थ क्यों ना हो दुनिया का, यदि उस पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है तो समझना चाहिए अपवर्ग की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाने को यहाँ पर कहा गया अपवर्ग। दोनों में से एक का उदासीन हो जाना कहा। प्रकृति भी जीवात्मा से उदासीन हो जाती है जब भोग अपवर्ग दे देती है, और जीवात्मा भी प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है जब उसमें दोष देख लेता है। किंतु प्रकृति को कभी अपवर्ग नहीं मिलता, पुरुष को मिलता है। क्यों मिलता है, इस पर और अभी हम विचार करेंगे। अब सूत्र से संबंधित हम विचार कर रहे हैं। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना था? नहीं था। तो अब आगे का सूत्र लिखिए, ये सूत्र लिखिए। एवं माने इसी प्रकार से। पीछे 63वें और 64वें सूत्र में विवेकी पुरुष से प्रकृति उदासीन हो जाती है कहा। ये 63वें सूत्र का है। 64वें सूत्र में प्रकृति में दोष देखकर पुरुष प्रकृति से उदासीन हो जाता है कहा। अब इस सूत्र में दो में से एक का उदासीन हो जाने को अपवर्ग कहा है। अर्थात दो में से किसी एक का उदासीन हो जाना अपवर्ग है। दो कौन कौन है? प्रश्नवाचक। एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। इन दो में से किसी एक का उदासीनता अपवर्ग है। प्रश्न पूर्ण विराम। उदासीन क्या होता है? प्रश्नवाचक।
उदासीन का अर्थ है राग द्वेष का न होना। निरपेक्ष हो जाना, या हट जाना, अथवा ऊपर उठ जाना। जब हम प्रकृति अर्थात प्राकृतिक पदार्थों के आकर्षण से ऊपर उड़ जाते हैं, तब अपवर्ग की प्राप्ति होती है। प्रकृति के प्रति आकर्षण है तो बंधन चलेगा, यदि प्राकृतिक पदार्थों के प्रति अर्थात धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मान सम्मान आदि के प्रति आसक्त नहीं है, इनसे ऊपर उठे हुए हैं, तो बंधन कटेगा, अपवर्ग मिलेगा। जब व्यक्ति प्राकृतिक पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं होता है, तब प्राकृतिक पदार्थ प्राकृतिक पदार्थों के आकर्षण उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच नहीं सकते। यदि वस्तुओं के प्रति हम खींचे चले जाते हैं, तो समझना चाहिए अपवर्ग की स्थिति नहीं आई है। प्राकृतिक पदार्थ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उस ओर यदि राग नहीं है, उदासीनता है,
तो ये जीवन की बड़ी अच्छी स्थिति है। इसी का नाम अपवर्ग है। प्रकृति और पुरुष दोनों उदासीन होते हैं। एक दूसरे के प्रति। किंतु पुरुष को अपवर्ग मिलता है अन्य बद्ध जीवात्माओं को भोग देना, भोग देना अवशिष्ट रहता है, भोग देना अवशिष्ट रहता है। इसलिए प्रकृति को कभी अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अन्यों को भोग देने के लिए प्रकृति सदा बनी रहती है। अर्थात अन्यों को भोग देने के लिए प्रकृति सदा बनी रहती है। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाष्य को। द्वयोरेकतरस्य वा औदासीन्यम अपवर्गः। द्वयोः एकतरस्य वा औदासीन्यम अपवर्गः। बाकारो अत्र चार्थः क्रमबोधने। यहाँ जो वा शब्द है, वा औदासीन्यम है। सूत्र में देखिए वा, वो बा का अर्थ यहाँ पर अथवा नहीं, बा का अर्थ यहाँ पर और अर्थ में है। संस्कृत में बा का अर्थ अथवा है, होता है। ये या ओ जाए बोलते हैं, अथवा ये चले जाए, तो बा का अर्थ अथवा संस्कृत में प्रयोग होता है, किंतु यहाँ बा का अर्थ और है। क्रम बोधन के लिए और अर्थ में वा शब्द का अर्थ आया है। अर्थात, और स्पष्ट कर रहे हैं देखिए, अर्थात द्वयोः औदासीन्यम, दोनों उदासीन होते हैं। एक तरस्य अपवर्ग, एक का अपवर्ग होता है। पूर्वोक्त सूत्र द्वयेन द्वयोः प्रकृति पुरुषयोर भवति औदासीन्यम। दोनों सूत्रों से हमको क्या ज्ञान मिला? 63वें सूक्त में कहा विविक्त बोधा सृष्टि निवृत्ति। जब विवेक हो जाता है किसी को, वहां से सृष्टि अलग हो जाती है, अर्थात उदासीन हो गई सृष्टि विवेकियों के लिए। और इतर जहाति तद्दोषा, इतर जहाति तद्दोषा। यहाँ पर एक दोष देखा पुरुष और वो अलग हो गया। तो 64वें सूत्र में पुरुष अलग हुआ, 63वें सूत्र में प्रकृति अलग हुई, तो दोनों उदासीनता को प्राप्त होते हैं। परंतु तत्र औदासीन्ये सति किल अपवर्ग मोक्षस्थ खलु एक तरस्य पुरुषस्य भवति इति सिद्धांता। दोनों के उदासीन होने पर भी दोनों में से एक को अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए।
वो किसको? तो कहा पुरुष को। ऐसा सिद्धांत है। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च न सम्यक व्याख्यातम। इस सूत्र की व्याख्या अनिरुद्ध भाष्य में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में ठीक नहीं किया गया है। तो आप तो पढ़ते नहीं है उस भाष्य को, बढ़िया है। गलत अर्थ को पढ़ के और क्यों गलत अर्थ लेते, तो वहां ठीक व्याख्या नहीं है इस सूत्र का। तो दोनों उदासीन रहते हैं। तो उदासीन का अर्थ क्या हुआ? दोष देखना। तो यदि जब तक हम बोलते रहेंगे ये जो है ना बढ़िया चीज है, ये आदमी बढ़िया है, ये सुंदर है, ये स्वादिष्ट है, बोलते रहेंगे तो समस्या है। अपवर्ग से हम दूर बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या? दूध को शराब के समान गलत है बोले क्या? दूध बढ़िया है कि शराब बढ़िया है? हाँ, तो जब शाकाहार उत्तम भोजन है और मांसाहार अधम भोजन है बोलते हैं, तो व्यवहार की दृष्टि से ऐसा कथन ठीक है। अर्थात स्वास्थ्य के लिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मेरे शरीर की आकृति या मेरा शरीर जिस प्रकार बना है, मेरे शरीर की जो मशीनें हैं, वो मशीनों में शाकाहार भोजन ही डालने का विधान है। क्योंकि शरीर रूपक यंत्र का इंजीनियर कौन है? बनाने वाला। जैसे कोई कंपनी के इंजीनियर लोग कंपनी में मशीनें बनाते हैं, तो वो मशीन बनाने से बाद उन लोग लिख देते हैं ये मशीन में ये डालो, ये मत डालो। यदि वो इंजीनियर की कंपनी की बात नहीं मानेंगे, मनमानी डालेंगे, तो क्या वो मशीन खराब हो जाएगी या नहीं? तो इस मशीन को बनाने वाले ईश्वर है। तो इस मशीन में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ईश्वर ने विधान कर दिया। अब ईश्वर के नियम को हम नहीं मानेंगे, उल्टे पुल्टे डालेंगे, तो ये मशीन काम करेगी? बहुत दिन तक नहीं करेगी, वो समय से पहले खराब हो जाएगी और दोबारा वैसी मशीन मिलेगी नहीं। दुरुपयोग करता है बोलकर जो खाते थे वो वाली मशीन मिल जाएगी। वैसे यंत्र फिट कर देंगे पेट को और दे देंगे। तो इसीलिए यहां पर कहा गया बढ़िया है, व्यवहार की दृष्टि से बोलते हैं। वहां पर जब भी बढ़िया बोलते हैं तो मन में आकर्षण नहीं रहता, राग नहीं रहता। मन में क्या भावना रहेगी? ईश्वर की आज्ञा है, शरीर के लिए उपयोगी है और मेरी प्रकृति यही कहती है मैं इसी को खाऊंगा, बस। इसमें राग नहीं है। आज घर में बढ़िया पकवान बना है, कब समय होगा और खाऊंगा वो चिंता है। इसका मतलब क्या है? तो गड़बड़ है इसका मतलब। तो यहाँ राग को छोड़ने की बात बताई जाती है, और राग छूट गया तो द्वेष भी नहीं रहेगा। एक के होने से दूसरा रहता है। राग है का मतलब अविद्या काम कर रही है, अविद्या है का मतलब है सब कुछ है। तो ये स्थिति हमारी बनती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसको आप याद रखिए। आगे दूसरे सूत्र की ओर चलिए। ये दूसरा 66वां सूत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अब क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। जिसको विवेक नहीं होता है, जिसको विवेक नहीं रहता, अर्थात जो अविद्या से युक्त है, जो क्लेशों से युक्त है, संसार के पदार्थ जिसको बढ़िया लगते हैं, वो व्यक्ति के लिए संसार बना है और बने रहेगा। और जो भी संसार के आकर्षणों में उपराग रखेगा, राग रखेगा, संसार में वास्तव में देखा जाए तो सुख नहीं है, उसमें जो सुख देखता है
तो उससे सृष्टि अलग नहीं होती, उससे संसार अलग नहीं होता, उससे बंधन कटेगा नहीं, वो शरीर आदि बंधन में आते रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं, न विरज्यते। जैसे जैसे उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण है। अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। पूरा सूत्र देखिए, इसको भी याद कर लीजिए। हमारी स्थिति ये सूत्र के समान है। क्या है? अन्य सृष्टि ऊपरागे भी न विरज्यते। अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः, अन्य सृष्टि ऊपरागे अपि। अन्यों के लिए सृष्टि का राग बना रहता है, अर्थात अविवेकियों के लिए, जिनके पास विवेक नहीं है, उनके लिए ये सृष्टि बनी रहती है। अर्थात जो विवेकी हैं उनके लिए सृष्टि के प्रति राग नहीं रहता है। जो अविवेकी हैं उनका सृष्टि के प्रति उपराग माने राग बना रहता है। राग को जो पालता है उसको उपरागी बोलते हैं। जो राग के पास बैठता है, ईश्वर के पास जो बैठता है या किसी के पास भी जो बैठता है, उसको क्या बोलते हैं? उपासना कर रहा। तो जो राग रखता है वो उपरागी है। सृष्टि के प्रति जिसका भी राग है, सृष्टि के पदार्थ जिसको भी बढ़िया लग रहे हैं, उनके लिए सृष्टि न विरज्यते, वो छूटती नहीं है। उनके लिए सृष्टि, विरज्यते माने छूटना, न माने नहीं छूटती है। जैसे अप्रबुद्ध कहते हैं अज्ञानी को, जिसका बोध नहीं है उसको बोलते हैं अप्रबुद्ध। अबुद्ध बोलते हैं बोध वालों को, जिनका बोध नहीं है, किस विषय बोध नहीं है। तो कहा रज्जु तत्व से, रज्जु तत्व का ठीक ठीक ज्ञान। रज्जु कहते हैं रस्सी को, रस्सी विषयक जिनको ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहता, वो जैसे रस्सी को सांप मानता है, अंधेरे के कारण, इंद्रिय दोष के कारण, अविद्या के कारण, या ठीक नहीं देखने के कारण। एक आदमी आपके कमरा गया, एक रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी, आपके पास कोई पार्सल आया था, आप खोल करके रस्सी को ऐसे ही पटक दिए। आजकल हम लोग सामान किस में मंगाते हैं? आजकल प्राय क्या मंगाते हैं? ऑनलाइन मंगाते हैं। तो पैक होकर के आता है, बढ़िया पैक होकर के आता है। तो आप जो है गलती से वो रस्सी वहां पर गिर गई कमरे में और लाइट चले गई, आप अपने सेवक को भेजते हैं, वहां से वो सामान लिया। बिल्कुल जैसे ही वो दरवाजा के पास जाता है, वो रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है, तो उसको सांप लगा। वो डर के दरवाजा बंद कर दिया और दौड़ता हुआ आया और बोलने लगा कि वहां सांप है, सांप है। तो उसको जो अप्रबुद्ध है, अर्थात इंद्रिय दोष मानिए, अंधेरा मानिए, अज्ञान मानिए, या ठीक न देखने के कारण मानिए, उसको क्या ज्ञान हो गया? रस्सी में सांप का ज्ञान हो गया। उरग कहते हैं सांप को, उर कहते हैं छाती को, ग कहते हैं छाती के भार पर जो चलता है, छाती से चलता है सांप, इसलिए उसका नाम उरग पड़ गया। उसको चक्षुश्रवा भी बोलते हैं। उसके कान नहीं रहते, आंख से वो सुनता है सांप, और छाती के बल पर चलता है। तो देखिए, जो मनुष्य इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं उनको क्या क्या बनना पड़ता है। कान नहीं मिलता, कान का दुरुपयोग करेंगे तो, पैर का दुरुपयोग करेंगे तो पैर नहीं मिलता है। ये सब स्थितियां हैं। तो वो रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे ही संसार जो है हिरण्यमय पात्र है। संसार प्रकृति जो है क्या है? दोष से युक्त है। इसको सुख से युक्त मान लेना। जैसे रस्सी में सांप का ज्ञान रखता है भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव में, वैसे ही तत्व ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्या को, ये सृष्टि को
वो अमृत का भंडार समझता है, सुख का भंडार समझता है, अज्ञान के कारण। पूरी बात समझ में आई या नहीं? भ्रांति से, अंधेरे के कारण, इंद्रिय दोष के कारण अप्रबुद्ध व्यक्ति रस्सी का तत्व ज्ञान न होने से, तत्व ज्ञान का मतलब क्या? रस्सी को छू करके देखना। तत्व ज्ञान कब होता है? ध्यान रखिए, तत्व ज्ञान तब होगा आप प्रकृति से तब छूटेंगे जब प्रकृति के साथ पहले आप मिल जाएंगे। संयोग जब होगा तब एक तत्व ज्ञान निकलेगा। आप किसी भी वस्तु से छूटना चाहते हैं तो उसमें पहले मिल करके देखना पड़ेगा, या जो मिल करके देख चुके हैं, समाधि लगा करके उनमें दोष देख चुके हैं, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। बिना देखे, बिना चखे कोई ज्ञान नहीं होता है। तो प्रकृति का ज्ञान कब होगा? जब प्रकृति से आप चिपकेंगे, देखेंगे उसमें दोष है, उसकी परीक्षा करेंगे। वो वैज्ञानिक लोग करते क्या हैं? पढ़ी लिखी बातों को वो प्रत्यक्ष करते हैं प्रयोगशाला में जाकर के। अर्थात वेद में कहा गया कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, तो वैज्ञानिक ऐसा ही नहीं मान लेता वर्षा होती है। वो प्रयोगशाला में जाते हैं, आग जलाते हैं, मेघ किस प्रकार बनता है देखते हैं, वो वर्षा के कणों को किस प्रकार ये बाष्प बनाता है देखते हैं, उसके बाद वो स्वीकार करते हैं। तो हम लोग हमको यदि तत्वज्ञानी बनना है तो वस्तुओं को, एक एक वस्तुओं को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उसको चखना पड़ेगा, या जो चख चुके हैं उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तब उस विषय वास्तविक ज्ञान होगा। यदि दोनों अलग अलग रहेंगे हट करके तो दोनों का परस्पर ज्ञान नहीं होगा, उदासीनता नहीं आएगी। तो यहां पर कहा तत्व ज्ञान रस्सी का कब होगा? जब रस्सी को प्रत्यक्ष देखेंगे। यदि संशय हुआ, यदि भ्रांति हुई, आपको शास्त्र में भी कभी भ्रांति होती है ना, तो तत्काल वो बात को हट, गलत बात यहां आ गई, ऐसे तत्काल अनावश्यक बोल करके शास्त्र की बात को उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए, वहां परीक्षा करनी चाहिए। शास्त्र में ये बात लिखी गई है तो इसके पीछे कारण क्या है, खोज करने की आवश्यकता है। वहां परीक्षा करेंगे, परीक्षा करने से आपको समाधान मिलेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो वैसे ही रस्सी में यदि सांप का आपको भ्रम हुआ है तो क्या करना चाहिए था? आपको टार्च लेके जानी चाहिए थी, लाइट नहीं है तो टार्च से परीक्षा करनी चाहिए थी। उसके बाद यदि देखते सच में वो रस्सी में सांप है तो उसको आप मानते। तत्काल आपने देखा, भ्रांति में आकर के सांप की घोषणा हो गई। वैसे ही अब संसार में जितने भी लोग कहते हैं संसार में एंजॉय करने के लिए आए हैं, अब 1 जनवरी आने वाला है, घूमने जाएंगे, क्यों जाएंगे? सब घूमने जाते हैं, उस दिन नाचेंगे, गाएंगे, रात को नया वर्ष मनाएंगे, ये मिथ्या ज्ञान है। तत्व ज्ञान कब होगा? जब इसकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा बिना के तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो सृष्टि, बहुतों ने लिखा है कि सृष्टि में सुख मिलता है, सृष्टि में ही शांति है, सृष्टि के साधनों को प्राप्त करके ही एक आदमी निर्भय और संतुष्टि को प्राप्त होता है, सृष्टि की सारी उपाधियां मिलने के बाद ही एक आदमी, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद ही एक आदमी मुक्ति को प्राप्त करता है। ये दुनिया के 99% लोग ये बात करते हैं, बोलते हैं, किंतु ऋषि लोग ऐसा नहीं बोलते, उनका कुछ अलग कहना है। वो कहते हैं आपको यदि डाउट है, भ्रांति है, परीक्षा करिए, परीक्षा करिए, देखिए, स्वयं चखिए। आपको विश्वास नहीं है शराब से शरीर की हानि होती है तो पी के देखो, पता लग जाएगा। तो कई लोग पी के देखते हैं, कई लोग पिए हुए लोगों को देख करके, उनकी हानि को देख करके अनुमान से वो छोड़ देते हैं, गलत काम से बच जाते हैं। तो जब तक, यहां पर कहा, जब तक भ्रम रहेगा, भ्रांति होगी, तब तक हमको सृष्टि के हर एक पदार्थ सुख कर लगेंगे।
जैसे अप्रबुद्ध व्यक्ति का रज्जु में अर्थात रस्सी में सांप का ज्ञान भगता नहीं है बिना तत्व ज्ञान रज्जु के हुए। रज्जु के बिना तत्व ज्ञान के सांप का भ्रम उस आदमी उस अज्ञानी का समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जब तक हम अप्रबुद्ध हैं तब तक सृष्टि हमारे लिए प्रिय और आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रहेगी और हम बंधन में आते रहेंगे, तब तक मुक्ति से हम दूर रहेंगे। ये सूत्र कहना चाहता है। तो अविवेकियों की दृष्टि से ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सूत्र की भूमिका। पुरुष का ही अपवर्ग होता है। प्रकृति का नहीं होता। अर्थात पुरुष ही प्रकृति में दोष देख करके अपवर्ग को प्राप्त करता है और प्रकृति का अपवर्ग नहीं होता। ऐसा क्यों? इस संदर्भ में अब कुछ बातें बताई जाती हैं। वो भूमिका थी अब तक। जिसको अब तक विवेक नहीं हुआ है, जिसको अब तक विवेक नहीं हुआ है, उसका सृष्टि के प्रति उपराग अर्थात आकर्षण अर्थात आसक्त का भाव बना रहेगा। और जो वैराग्य को प्राप्त कर लिया, जो उदासीन है, जिनका प्रकृति के आकर्षण जिनमें प्रकृति का आकर्षण नहीं, वे तो बंधन से हट जाते हैं, अपवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। उनसे अतिरिक्त जो भी बद्ध आत्माएं हैं,
उनसे प्रकृति अलग नहीं होती, उनसे प्रकृति अलग नहीं होती। उनको बंधन देने के लिए बनी रहती है। जैसे जिसको रस्सी का तत्व ज्ञान नहीं होता, वह रस्सी में सांप का भ्रम को पाल लेता है। अर्थात जब तक रस्सी में सांप का भ्रम है, तब तक उसके मन में रस्सी में सांप का ही ज्ञान बना रहेगा, हटेगा नहीं। वैसे ही जो अविवेकी हैं, वे संसार में सुख का ज्ञान को बनाए रखते हैं। तब तक प्रकृति उन अविवेकियों को सृष्टि देती है, अर्थात शरीर आदि का बंधन देती है। और जो उसमें दोष देखेंगे प्रकृति में, और प्राकृतिक पदार्थों से उदासीन होंगे, वे सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अतः रज्जु में सांप का भ्रम हटा करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। हाँ जी, रज्जु में सर्प भ्रम हटाकर मोक्ष को। हाँ, वो उदाहरण ऐसा लग रहा है सुनने से, तो ये हम लोग, हमारे में से कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आज तक कभी भी इस भ्रम में ना आया हो। माने कुछ भी आपके कमरे में या कहीं भी कुछ पड़ा हुआ देख करके आप भ्रमित ना हुए हो, सांप का ज्ञान ना हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता।
प्रायः करके होता है सबको ये भ्रम। वो भ्रम से हो, अंधेरा से हो, किसी भी कारण से हो, इंद्रिय दोष से हो, ये 3 कारण हो सकते हैं उसके पीछे। वैसे ही जैसे ये भ्रम बना है, वैसे ही संसार में सबका ये भ्रम बना हुआ है कि यही सब कुछ है। तो जैसे उसमें सांप, वो तत्वतः सांप नहीं है, सांप समझ रहे हैं, यहां तत्वतः सुख नहीं है, सुख समझ रहे हैं, भ्रम के कारण, इंद्रिय दोष के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण। तो उदाहरण को पूरी तरह नहीं लेना है, किंतु उदाहरण तो वैसा ही है। मतलब संसार में प्रज्ञा से हाँ ऐसा। जी उसको आप कैसे वाक्य बनाएंगे? अब चलिए, वो रज्जू को सांप समझ लिया, अब संसार को हम क्या समझ रहे हैं? मुक्ति का स्थान समझ रहे हैं। तो सुख समझ रहे हैं, सुख ज्ञान कर रहे हैं। हाँ, संसार मुक्ति का साधन तो भौतिकवादी लोग संसार में ही तो मुक्ति बोलते हैं। जी जी जी। ठीक है, इस पर और आप भी विचार करके आइए, इस पर और विचार करेंगे। आचार्य जी, मूल बात तो यही है ना कि अज्ञानता के कारण ही ये हो रहा है। हाँ ठीक है। गृहस्थी को साफ, तो वैसे ही हम संसार में भी अज्ञान में ही अभी पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से अज्ञानता का जैसे नाश हो जाएगा, विवेक की प्राप्ति होगी कि संसार हमें किस लिए मिला है। यहाँ पर भी रज्जु का तत्व ज्ञान हो जाएगा तो पता लग जाएगा ये रज्जु है, सांप नहीं। जी तो यहाँ तत्व ज्ञान के लिए ये सूत्र प्रेरित कर रहा है। ठीक है। ओम आचार्य जी नमस्ते, ये सूत्र को थोड़ा दोबारा बोल दीजिए तो। अन्य सृष्ट्युपरागे अपि न विरज्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्यैव उरगः। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सर।